Hello students, in the previous lecture we have taken examples from the exercise 2.2. So there we have proved some examples. So today again we will take some examples from the exercise 2.2 and also from the miscellaneous exercise. Okay, so see here on the board some examples are written. तो अब देखो ये जो एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे तो प्रूव दैट के फॉर्म में दिए हैं और यहाँ पे देखो पहला एग्जाम्पल जो लिखा है दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 31 है. एग्जाम्पल 15 है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा. यानी लेफ्ट साइड में क्या दिए सेक थीटा टैन थीटा, राइट साइड में भी दिए. जस्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा साइन डिफरेंस है. यहाँ पे कोसेक और कॉट के फॉर्म में दिए हैं, ये अगेन सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्म में है और ये एग्जाम्पल देखो साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है. यानी अब देखो ये एग्जाम्पल को अगर आपको सॉल्व करना है तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो ये एग्जाम्पल में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा और लेंदी हो जाएंगे. यानी तो ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने की थोड़ी एक ट्रिक है. तो देखो यानी यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल अगर दिए तो उसके लिए आप लोगों को ये एक प्रॉपर्टी मालूम रहना चाहिए. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी. इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी. तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 है, इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे अगर इस तरह से जाऊंगा इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है देन वी कैन से यहाँ पे फर्स्ट ईच रेशियो इज इक्वल टू, देखो ये ऐसे आ जाएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी. यानी क्या किया मैंने न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया. दिस इज इक्वल टू अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया होगा a माइनस सी डिवाइडेड बाय b माइनस डी. यानी ये रेशियो क्या रहता है इक्वल रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा दिया है 1/2 और ये 3/6 है, ठीक है. अब देखो इसको अगर मैंने ऐसा लिखा दिस इज इक्वल टू ईच रेशियो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 6. देखो तो क्या किया मैंने न्यूमरेटर ऐड किया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ऐड किया. नहीं दिस इज इक्वल टू यानी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 6. देखो आप अगर चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 4/8 आ जाएगा. 4/8 यानी 1/2. ये आ जाएगा माइनस 2/4 यानी क्या आ जाएगा 1/2. यानी ईच रेशियो क्या रहेगा इस तरह से इक्वल रहेगा. यानी अगर मैंने इसको ऐसा भी लिखा दिस इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइड बाय सी यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे डी. ऑर्डर मेंटेन करना है डी माइनस बी. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलेंगे अपन व्हाट इज इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी. ईच रेशियो इज इक्वल टू क्या रहेगा इस तरह से. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलेंगे इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी का अपने को काम करने वाला है, ठीक है. उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी बोलो या दैट इज अगर ये ऐसा दिया होगा यू नो मीनिंग ऑफ दिस वन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड. तो देखो अगर ये इस तरह से दिया होगा इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया है, ठीक है. तो देन तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a प्लस बी. यानी क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे कॉम्पोनेंट बोले तो ऊपर ऐड करना है और नीचे सब्ट्रैक्ट करना है. a माइनस बी इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी. इसको भी आप चाहे तो कोई भी नंबर लेके वेरीफाई करके देख सकते हैं. यानी फॉर एग्जांपल अगर ऐसा दिया होगा 1/2 है और इज इक्वल टू 3/6, क्योंकि 1/2 है और ये 3/6 है. 3/6 यानी क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा. अब देखो इसके हिसाब से अगर मैंने इसको ऐसा लिखा a प्लस क्या लिखा है a प्लस बी यानी क्या 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2. चेक कर सकते हैं ये रेशियो इक्वल आएगा. और यहाँ पे 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6. अब देखो अगर आप इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/-1 आ जाएगा. यहाँ पे 9/-3 यानी -3 इज इक्वल टू क्या आता है -3. यानी अगर आपने ऐसा रेशियो दिया होगा तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं. एग्जैक्टली इन द सेम मैनर अगर ये इस तरह से दिया होगा
डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर ये इस तरह से दिया होगा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, देन इसको अब देखो डिविडेंडो पहले इसलिए वह a माइनस बी और कॉम्पोनेंडो में a प्लस बी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाय c प्लस डी। तो ये जो रिजल्ट है इसका काम ये एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय प्रूव करते समय गिरने वाला है। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे अब ये। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल। हाँ तो देखो अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे जो दिया है क्या दिया है, सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्म में दिया है। तो क्या करना है, उसकी आइडेंटिटी यूज करना है। नहीं तो यहाँ पे देखो आपको ये रिजल्ट मालूम है, वी नो दैट, तो आप डायरेक्टली लिख सकते क्या है मालूम है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ये आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन से टर्म को ट्रांसफर करना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये टर्म को यहाँ पे रखते, उसको उधर शिफ्ट कर देते। ठीक है, इसको क्या करेंगे उधर शिफ्ट करेंगे, या आप चाहे तो इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन देखो यहाँ पे इसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिख रहा है अपने को राइट साइड में, तो चलेगा, राइट इक्वल टू लेफ्ट भी लाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इसको अपन ऐसा करते यहाँ पे रख लेते और ये टर्म को उधर शिफ्ट करते। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज व्हाट, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, तो डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा ऊपर में -1 है और डिनोमिनेटर में प्लस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देयरफॉर बाय डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, शॉर्ट में लिख रहे हैं। हाँ तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, डिविडेंडो यानी क्या पहले सब्ट्रैक्ट करना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या करेंगे -1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये आ जाएंगे यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1, रहा ना, दिस इज व्हाट, यहाँ पे -1 के और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे डिविडेंड यानी माइनस आएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्लस है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। देखो डिविडेंडो बोले तो क्या करना है, सब यानी क्या करना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लेना है और यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सेम टाइप से यहाँ पे भी आने। तो अब देखो यहाँ पे देयरफॉर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये प्लस आ जाएंगे यहाँ पे। तो देखो ये प्रूव करना था, सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड 1 प्लस सेक थीटा। आप चाहे तो साइड चेंज कर सकते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1। देखो यानी यहाँ पे इक्वल, यानी अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा लेंदी आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये सब एग्जांपल मैंने सेम टाइप के लिए, ठीक है। तो पहले आइडेंटिटी यूज कर लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है 1, उसके बाद में उसके फैक्टर्स,
अब इसमें से कोई भी एक टर्म को ट्रांसफर करो, उसके बाद में फिर आप डिसाइड करो डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो लेते हैं या कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। तो उसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो इसके बाद में देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो ये जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 10th में के मिसलेनियस एक्सरसाइज में के पेज नंबर 34, तो ये एग्जाम्पल्स है। अब देखो पहले अपन ऐसा करते 16th वाला ही ले लेते, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया है, और दिस इज इक्वल टू क्या दिया है, सेक थीटा। चलो ठीक है। तो अब इसके बाद में हाँ, तो नाउ सी दिस एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल 10th, ये एग्जाम्पल 10th में का क्या है, 15th है, और ये मिसलेनियस है, पेज नंबर 34 पे ही है। चलो ये वाला लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1, और यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखो आपको ये रिजल्ट मालूम है, अगेन यहाँ पे वी नो दैट कौन सा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बराबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ने क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये आ जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखो इसके हिसाब से यहाँ पे कोसेक थीटा और कॉट थीटा प्लस वाली टर्म है, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और दिस कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, डिवाइड बाय 1। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा ये दिया है, या ये भी देख सकते हैं आप, कोसेक थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे प्लस 1 है। आएंगे क्या, देखो कंपोनेंट एंड डिविडेंड से आता है क्या, देख लो पहले यानी क्या आ जाएगा। अगर आपने कंपोनेंट एंड डिविडेंड यूज किया तो देखो कैसे आएगा, कोसेक थीटा, देखो यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 आएगा, मगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोसेक थीटा, देखो नहीं आ रहा है, कॉट थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1। तो ये टर्म नहीं आ रही, यानी इसका मतलब यहाँ पे कंपोनेंट एंड डिविडेंडो इज नॉट अप्लीकेबल, या डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल। तो अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी का मतलब क्या, देखो यानी ये जो रेशियो है, अब तो ईच रेशियो आपको बताया था कि अगर ऐसा दिया होगा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर दिया है, तो दिस एम्प्लाइज ईच रेशियो इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हैं a बाय क्या कर सकते हैं, a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस सी डिवाइड बाय b माइनस डी, इस तरह से ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अपने को देखो यहाँ पे क्या चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 चाहिए। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इक्वल, देयरफॉर बाय इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी, तो क्या करेंगे अपन, देखो ये न्यूमरेटर ऐड करेंगे पहले और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे, देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखो क्या कर रहा हूं मैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, 1 प्लस क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी मैंने क्या किया, ऐड किया है। अब क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑर्डर मेंटेन करो। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1, और ये 1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, देखो दिस टर्म माइनस दिस वन माइनस दिस। तो देखो ये जो है क्या है, बाय इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी, यानी ये डिसीजन कंपोनेंट एंड डिविडेंड यूज करना है या इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी यूज करना है, ये थोड़ा एग्जांपल देख के आपको डिसाइड करना है। आता होगा कंपोनेंट एंड डिविडेंड उससे करना है, नहीं तो इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी। अब देखो इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया
तो अरेंज कर लेते, तो ये आ जाएगा दैट इज व्हाट इज 1 प्लस, देखो यहाँ पे क्या दिया है कॉट थीटा, अरेंज कर लेते कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा है, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोसेक थीटा प्लस ये सेम, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, चलो मैं पहले स्टेप वाइज 1 माइनस ये आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आ गया कि नहीं, देख लो कॉट थीटा अरेंज कर लो, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे देयरफॉर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अरेंज कर लेते बस, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 क्या दिया, सॉरी कॉट थीटा पहले दिया है तो अपन कॉट थीटा लिख लेते, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है एंड प्लस 1, देखो ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी यूज किया है। उसके बाद में देखो अब ये एग्जांपल, तो क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1, ये प्रूव करना है अब, ठीक है। तो ये एग्जांपल 16th है, एग्जांपल 16th। हाँ, तो अब देखो ये एग्जांपल में क्या दिया है, अगेन tan और सेक के फॉर्म में दिया है, tan और सेक के फॉर्म में दिया है, तो इसको देखो यानी वी नो दैट यहाँ पे अगेन सेम फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो देयरफॉर अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू ये आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है तो अपन पॉजिटिव वाली टर्म इधर रखते हैं, नेगेटिव फैक्टर उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये चाहे तो डिवाइडेड बाय अपन यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में रेसिप्रोकल वगैरह ले सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है नहीं। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 है और tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 है, यानी यहाँ पे देखो यानी क्या करेंगे अपन डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो यूज कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी से अगर लेंगे तो क्या आएगा देखो, यानी ईच रेशियो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसा आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 आएगा और ये क्या आ जाएगा 1, तो ये वाला आने के चांसेस कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो वी कैन से बाय डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा डिविडेंडो यानी 1 माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय, इससे नहीं आएगा, तो देखो अब यहाँ पे, अब देखो ये जो एग्जांपल है, हाँ तो देखो अब नाउ विल सॉल्व एग्जांपल 10th में का ये 14th एग्जांपल 16th एग्जांपल है, इसको लेते हैं। अब देखो प्रीवियस एग्जांपल जो सॉल्व किया था 15th और ये दोनों में डिफरेंस है, यानी यहाँ पे कैसा सेक थीटा tan थीटा की टर्म न्यूमरेटर में राइट साइड में भी लेफ्ट में भी, यहाँ पे ऐसा नहीं है,
बराबर है, यहाँ पे tan है, डिनोमिनेटर में sec थीटा दिया है। तो अब देखो यहाँ पे अपन ये रिलेशन आपको मालूम है कौन सा, तो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं अपन यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। देखो मैंने sec और tan को एक साइड में कलेक्ट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे वैसा नहीं है, न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में नहीं है। तो देखो अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज, देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि वहाँ पे sec थीटा प्लस 1 है। तो अब देखो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट इज tan थीटा इंटू tan थीटा, और इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1, बराबर है। 1 यानी क्या लिख सकते हैं अपन, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पे कैसा दिया, sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे अपन, तो देखो ये टर्म को इधर शिफ्ट कर देते, इसको उधर कर लेते, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा डिवाइडेड बाय, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे sec थीटा, देखो अपने को क्या चाहिए, tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, tan थीटा को एक रखते यहाँ पे, ये इसको इधर शिफ्ट करते sec थीटा प्लस 1, और ये एक tan को उधर शिफ्ट कर देते, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। देखो अब यहाँ पे इस तरह से किया है, ठीक है, tan थीटा बाय sec थीटा, ओके। अब इसके बाद में देखो आपको क्या चाहिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, यानी यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब आपको मालूम है कि इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी में कैसा रहता है कि a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, तो ये इक्वल टू क्या रहता है, a प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी रहेगा, दिस इज इक्वल टू a माइनस सी डिवाइड बाय बी प्लस डी रहेगा, इस तरह से रहेगा यानी। तो इसीलिए देखो मैं इसको इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। अगर आपने ऐसा लिया होगा c माइनस ए डिवाइड बाय डी माइनस बी, इस तरह से आप ले सकते हैं, यानी ईच रेशियो। तो देखो आप इसको क्या करेंगे अपन, tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, मैं चलो इसको भी लिख लेता हूँ, sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखो आपको क्या चाहिए, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, यानी माइनस 1 चाहिए। अपन क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल रहेगा रेशियो, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। sec थीटा प्लस 1 देखो वहां पे क्या कर रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हाँ तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ तो ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, क्या कर रहे हैं, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे भी ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, ठीक है। हाँ तो देखो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल में क्या करेंगे, अब इसके बाद में देखो अपने को देखो tan थीटा बाय ये चाहिए, और यहाँ पे माइनस 1 है और ये प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो आपको ये मालूम है कि अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, ठीक है, देन आपको ये मालूम है कि ईच रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा b प्लस डी इज इक्वल टू, यानी ईच रेशियो का मतलब क्या है, a बाय बी इक्वल टू ये लिख सकते हैं, c बाय डी इक्वल टू भी लिख सकते हैं आप,
उसी टाइप से a माइनस सी डिवाइड बाय बी माइनस डी लिख सकते हैं, या इसको c माइनस ए डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, d माइनस बी लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, देयरफॉर ये आ जाएगा देखो tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1 है इज इक्वल टू दिस इज ईच रेशो, यानी ये एज इट इज रख रहे हैं डिवाइडेड बाय देखो tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, तो ईच रेशो इक्वल टू क्या करेंगे, देखो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, ये जैसे सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 है, तो ये दोनों को क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, ये दोनों को भी ऐड करेंगे, यानी क्या जाएंगे यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और ये दोनों को भी ऐड करना है, यानी क्या जाएगा यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। देखो ये आ गया, तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको देखो अरेंज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये बीच में की टर्म लिखने की जरूरत नहीं, अब tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1। देखो ये आ गया, ठीक है। अब उसी टाइप से देखो ये एग्जांपल, देखो अब यहाँ पे और यहाँ पे ये एग्जांपल जैसे ये किया वैसे ये भी कर सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। तो एग्जांपल कौन सा 18th है, अब देखो ये एग्जांपल 18th सेम इसमें का है, हाँ तो यहाँ पे अब सेम पैटर्न का है, अब थोड़ी प्रैक्टिस किए तो आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो देखो अब यहाँ पे भी यानी राइट साइड में ये, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला मालूम है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस 1 है, तो ये 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो देयरफॉर ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया, कोसेक थीटा माइनस 1 चाहिए, तो इसलिए ये कॉट को उधर शिफ्ट कर देते और ये टर्म को इधर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा देयरफॉर कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, ठीक है। देखो ये टर्म आ गई, अब अपने को ये चाहिए, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, देखो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ये दोनों को, यानी इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, तो ये वाली अगेन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो देयरफॉर बाय इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या आ जाएगा देयरफॉर क्या आ जाएगा, देखो कॉट थीटा डिवाइडेड बाय यस कोसेक थीटा माइनस 1, ये टर्म लिख लेते हैं अपन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोसेक थीटा माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा है, और इक्वल टू इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी। तो अब न्यूमरेटर में क्या दिया, प्लस दिया 1, इसलिए क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, ये दोनों को ऐड करें, ये दोनों को भी ऐड करो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है। बस अरेंज कर लो, तो दैट मीन्स देखो इसको अरेंज कर लेते हैं अपन, ये टर्म को पहले लिखते हैं, पहले कोसेक थीटा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, और ये है अगेन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये लिखा होगा तो उसको भी लिख सकते हैं कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। देखो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है, तो मैक्सिमम यानी इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी का ज्यादा यूज होता है इंस्टेड ऑफ यानी दैट इज ए कंपोनेंट एंड डिविडेंड। अब देखो ये लास्ट एग्जांपल वैसे किताब में नहीं दिया है, बट अगेन सेम पैटर्न का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं अपन यहाँ पे। हाँ तो अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल में क्या दिया है, साइन और कॉस दिया है, क्योंकि आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी मालूम है क्या है, सेक और टैन के फॉर्म में रिलेशन है, कोसेक और कॉट है, और साइन और कॉस है, तो इसलिए मैंने लिया ये जानबूझ के, तो आपको ये रिजल्ट मालूम है। तो एग्जाम्पल अब ये एक्सरसाइज में का नहीं है, किताब में भी नहीं है। हाँ तो देखो अब ये एग्जाम्पल जो है, तो वी नो दैट
क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे साइन की टर्म है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, साइन को एक साइड में रखते, बाकी ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी कॉस रहा तो कॉस को रख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू इसके फैक्टर 1 प्लस कॉस ए इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे कौन सी टर्म कैसी दी है, तो साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, तो इसलिए क्या करेंगे अपन, ये साइन ए को एक को इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। तो देयरफॉर ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब देखो अगेन यहाँ पे इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपन। देखो यहाँ पे कैसा, साइन ए इक्वल टू क्या है, 1 प्लस कॉस ए है माइनस साइन ए, तो देखो अब देयरफॉर बाय इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी, हाँ तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर देखो क्या आ जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और दिस इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है यहाँ पे, देखो उसके हिसाब से देखेंगे अपन, 1 प्लस कॉस ए है पहले माइनस साइन ए, यानी क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, यानी इसमें से ये, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ये डिसीजन आपको एग्जाम्पल देख के लेना है, ठीक है, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से इसको करेंगे, यानी क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर मेंटेन करना है, -1 माइनस कॉस ए। सिंपली कर लो इसको, तो देयरफॉर ये आ जाएगा व्हाट इज साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, अब ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखते, 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए एंड डिवाइडेड बाय, हाँ तो देखो क्या आता है, देखो अब तो ये आ जाएगा साइन ए -1 और प्लस कॉस ए, ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं, देखो वी आर गेटिंग द आंसर। ठीक है, तो देखो ये टाइप के एग्जांपल अब बहुत सारे रह सकते किताब में, तो ये मेथड थोड़ा याद रखना, यानी इस पैटर्न, अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड को राइट साइड प्रूव करने की कोशिश की तो बहुत लेंदी हो जाएंगे ये, इसीलिए इस टाइप के एग्जाम्पल में आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज करना है, और यहाँ पे इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी या तो फिर कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का यूज करना है। तो ठीक है, तो ओके, then in the next time we'll take some examples from the miscellaneous exercise, again prove that के examples है, तो दूसरे टाइप के एग्जाम्पल लेंगे अपन। ओके, थैंक यू।